गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। अभी मेरा साथ 47 स्टूडेंट्स है। तो ये सेशंस अगले 1 घंटा चलेगा। तो आप लोग क्या है कि आप लोग का जो डाउट है वो डाउट को एक एक करके मैसेज में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि उसका डाउट का आंसर करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों का जो डाउट्स है ट्रेडिंग के बारे में या साइकोलॉजी के बारे में, कोई कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों को, मैं अनिमेश दास, तो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं अभी ऑप्शंस के ऊपर स्कैल्पिंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग का करे सेटअप समझ लो। हाँ, ये सेटअप समझाए, इसका हम बताए थे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून हो गया। गुड आफ्टरनून हो गया, ओके। ये जो सेटअप है ये एक बॉलिंजर बैंड का सेटअप है। देखिए सेटअप का हिसाब से आज जो ट्रेड है एकदम पूरा चॉपी चल रहा है। मेरा दो लाइन खींचा हुआ है, एक तो है 18,723 और एक है 18,045 645। तो ये दोनों रेंज है आज का मार्केट में। तो ये में 5 13 20 सेटअप एक्सप्लेन, हाँ बताएंगे बताएंगे। देखिए पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि ये जो बॉलिंजर बैंड का सेटअप है ये सेटअप बहुत ही बेहतरीन है। और ये जो सेटअप है इसका सेटअप यही है कि बॉलिंजर बैंड नैरो होना चाहिए। और उस टाइम ये जो आरएसआई का है ना, आरएसआई अगर बॉलिंजर बैंड नैरो है, मतलब हम दिखा रहे हैं आप लोग को, थोड़ा इसमें चला जाते हैं, है ना। ये है बॉलिंजर बैंड है, ये बॉलिंजर बैंड है मान लीजिए, है ना। तो ये है मिडिल बैंड। इस बैंड ये सेटअप का खासियत ये है कि आपको मोमेंटम पकड़ने में मदद करेगी। और जब यह सेटअप आएगा बहुत, मतलब 15 20 मिनट 30 मिनट के अंदर अंदर आपका वो टारगेट मिल जाएगा। क्या है कि बॉलिंजर बैंड जब नैरो हो जाता है उसका ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए। और पीछे का जो रेजिस्टेंस है, मान लीजिए यहाँ पे कोई हाई है, कोई हाई है, तो वो हाई का भी ऊपर एंड बॉलिंजर बैंड टॉप बैंड का ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए। और उस टाइम आरएसआई का जो वैल्यू होगा वो अबव 60 होगा। बस इसके ऊपर हम क्या करेंगे, बाई करेंगे और इसका नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, 1:1 का टारगेट रखेंगे। वही है ये सेटअप, ये सेटअप वही है और कुछ नहीं। देखिए आज जो है बॉलिंजर बैंड नैरो बहुत जगह पे नहीं हुआ है, ठीक है, मार्केट एक रेंज बाउंड में है। तो ये सेटअप और ये मार्केट ये एक दायरा में चल रहा है 60 और 40 का। जब अंदर आरएसआई चलेंगे तो मार्केट इज साइडवेज, ओके। किसी एक जन का सवाल था, सर ईएमए 5 13 60 सेटअप एक्सप्लेन। देखिए ईएमए का क्या है, जितना बड़ा ईएमए का सबसे बड़ा वो है, सिर्फ ईएमए नहीं, ईएमए हो सकता है या एसएमए हो सकता है। आप लोगों का है ना, आप लोग क्रॉसिंग ओवर पे थोड़ा ध्यान ज्यादा देता है। क्रॉसिंग ओवर क्या करते हैं कि छोटा सा शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज अगर लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर करते हैं तो क्या है, वो मार्केट बुलिश का मूवमेंट आने का पॉसिबिलिटी है। लेकिन मूविंग एवरेज का जो स्पेशलिटी है वो स्लोप के ऊपर देना चाहिए। अगर देखिए ये जो मूविंग एवरेज है, ये बॉलिंजर बैंड का जो मिड पॉइंट का जो मूविंग एवरेज है ना, ये 20 एसएमए है, 20 एसएमए। देखिए यहां से जब मूविंग एवरेज का स्लोप नीचे आ रहा था तो यहां से टक्कर लेके, मतलब रेजिस्ट लेके, जैसे ही वो नीचे एक बड़ा सा रेड कैंडल होता है तो वहीं से इसका इसका जो मूविंग एवरेज का जो स्लोप है उसी दिशा में मार्केट चल पड़ेगा। देखिए हम पिछले जगह पे हम जाने की कोशिश करें। देखिए ये मूविंग एवरेज का स्लोप क्या है, ये मूविंग एवरेज का स्लोप है डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड स्लोप है ना। तो ये डाउनवर्ड स्लोप में जैसे ही एक रेड कैंडल वो जगह पे रेजिस्टेंस लेगा
तो उस रेजिस्टेंस का जो रेड कैंडल का लो पे अगर हम शॉर्ट करेंगे या पुट बाई करेंगे तो कितना छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, देखिए 18,822, अब 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और टारगेट क्या है, अगर मिनिमम ऑफ द मिनिमम टारगेट लेंगे तो आपको यहाँ पे होगा 22 पॉइंट का, तो 1:2 आराम से। तो मूविंग एवरेज का स्लोप के ऊपर ध्यान दीजिएगा। अगर मार्केट में मान लीजिए ये 5 EMA है, ओके, ये है 13 EMA, ओके, और ये है 26 EMA। मूविंग एवरेज का सेटअप ये है कि जब ये मूविंग एवरेज के एक से दूसरे में पैरेलल चल रहा है ना, तो मार्केट ट्रेंड बहुत 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 स्टीफ अप ट्रेंड है। ट्रेंड का स्ट्रेंथ ये बताते हैं। मूविंग एवरेज अगर दोनों मूविंग एवरेज का क्रॉसिंग हो, मतलब ये चल रहा है, बात को समझिए। ये जो मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज बहुत ही काम का चीज है, लेकिन उसको ठीक तरह से अप्लाई का करना आना चाहिए। ये जो मूविंग एवरेज है, मान लीजिए ये क्रॉसिंग ओवर दिए के जा रहा है, तो ये क्रॉसिंग ओवर को हम क्या कहेंगे, ये क्रॉसिंग ओवर यही बता रहे हैं, ये जो शॉर्ट टर्म पीरियड मूविंग एवरेज है वो लॉन्ग टर्म को काट रहा है। और प्राइस अगर इसका ऊपर चल रहा है तो प्राइस इस तरह से जाने के बाद जब ये मूविंग एवरेज से टच करेंगे, उस जगह पे अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न, हम लोग पढ़ेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न, तरह तरह की कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश पैटर्न, बियरिश पैटर्न, तो इस जगह पे हम लोग ढूंढते हैं बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। बहुत सा छोटा सा स्टॉप लॉस देके हम लोग बाई करेंगे। और एक चीज है, मूविंग एवरेज दोनों का जो स्लोप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मूविंग एवरेज का जो दोनों का स्लोप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मूविंग एवरेज का ज्यादा से ज्यादा ट्रेडर ये क्रॉसिंग ओवर पे काम करते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि अगर प्राइस इस तरह से जा रहा है और मूविंग एवरेज डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, तो मूविंग एवरेज का स्लोप अगर अप साइड होगा और वो मूविंग एवरेज में सपोर्ट लेके कोई भी बुलिश पैटर्न बनाता है, तो दिस इज द हाई टाइम टू बाई। क्या बाई? कॉल बाई या फ्यूचर बाई, है ना? क्लियर? नहीं सब क्लियर? ओके। फिर I am doing trading last year. I had some time profit, some time losses, but overall losses around 3 lakhs. Oh my God! Now confidence has gone down. देखिए कॉन्फिडेंस का क्या है कि आपका सबसे बड़ा बात है कि सभी ने ट्रेड करता है, लेकिन सबको चाहिए स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी में कुछ नहीं, आप कोई भी स्ट्रेटेजी लगा लीजिए, लेकिन आपको सबसे बड़ा चीज इसमें ध्यान देना है, आपको साइकोलॉजी, दूसरा बात मनी मैनेजमेंट, तीसरा पोजीशन साइजिंग। तो ये जो तीन चार जो चीज है ना, स्टॉप लॉस को कैसे करना, क्वांटिटी को किस तरह से करना, तो आप क्या करते हैं कि मान लो आज 3 लॉट में कीजिए, किया, काल फिर और अच्छा प्रॉफिट हुआ, काल 4 लॉट में किया, फिर उस दिन लॉस हो गया, इस तरह से नहीं। आपको एक टाइम होराइजन ले लेना है कि मेरे को 1 महीना, देखिए क्या होता है कि ट्रेडर लोग, मतलब हम लोग जो रिटेल ट्रेडर है, रिटेल ट्रेडर का क्या है, 50,000 कैपिटल है, 30,000 कैपिटल है, 1 लाख कैपिटल है, 5 लाख जो भी है, उस कैपिटल से आपको 3 या 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, ताकि आपको क्या होगा, बैलेंस फंड आपको, बैकअप फंड आपको मतलब हाथ में रहेंगे। और वो फंड में क्या है कि मेरा अगर 50,000 का कैपिटल है, तो मैं आज ट्रेड का एंट्री होने से पहले ये मेरे को डिफाइन कर लेना है तो मेरे को कितना लॉस होना चाहिए।
रूल्स कहता है कि आपका जो कैपिटल है ना, उससे 1 to 2% मैक्सिमम पार्ट ट्रेड, और दिन में अगर आप मैक्सिमम 2 ट्रेड करेंगे तो जाके आपको ये लॉस, ये जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये जो साइकोलॉजी, ये आपको खा नहीं पाएगा, मतलब ओवरवेल्म नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मान लीजिए आप 50,000 कैपिटल है, तो 50,000 का जो 1% है क्या है, 500 रुपया। तो मैं एक ट्रेड लेता हूं, अगर उस ट्रेड में 500 रुपया लॉस लगता है, और वो लॉस किस तरह से लगेगा, ऐसा नहीं है, आपका जो स्टॉप लॉस है, मान लीजिए आप यहाँ पे कोई बाई कर रहा है और ये स्टॉप लॉस है, तो ये पॉइंट को आप मेजर कीजिए। ये पॉइंट अगर आपको लगे कि हाँ इतना हम लॉस ले सकता है, तो जाके आप ट्रेड में कीजिए, नहीं तो ट्रेड को छोड़ना भी एक आर्ट है। देखिए प्रोफेशनल जो ट्रेडर है ना, वो हर अटेम्प्ट में, मतलब हर अपॉर्चुनिटी में वो अटेम्प्ट नहीं करते, उसको जो सेटअप है, उसका जो रूल्स है, वो हर एक रूल्स को तोलेगा। अगर ये सारी रूल्स मेरा फेवर में जा रहा है, तो ही जाके आपको ट्रेड लेना है ना। आप 4 साल से ट्रेड कर रहा है और आप 4 साल से बोल रहे कि 3 लाख के ऊपर लॉस, मतलब आप इनडिसिप्लिन ट्रेडिंग कर रहे थे। ये इनडिसिप्लिन ट्रेडिंग को आपको जर्नल मेंटेन करना पड़ेगा कि कहां पे लॉस हो रहा है, क्यों लॉस हो रहा है। देखिए कितना ट्रेडर जर्नल मेंटेन करता है, नहीं करता है। आपको जो लॉस है वो आप ही को ढूंढना पड़ेगा, या तो आपको कोई मेंटर है जिसको बारे में आपको मतलब कॉन्फिडेंट है, उसको आपको बोलना पड़ेगा कि सर हम ये बात ये काम आज किया था, और मेरे को बताइए कि इस ट्रेड में मेरे को लॉस कहाँ हुआ, इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ स्टॉप लॉस प्लेसमेंट, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी सिलेक्शन, मेरे को कहां पे गलती हुआ, वो आपको हेल्प करेगा, और उसका दिखाया हुआ रास्ता से आपको चलना पड़ेगा। आपको बहुत सारे कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, तो आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए। जब आप पेपर ट्रेडिंग ऐसा नहीं है कि पेपर ट्रेडिंग है तो मैं कुछ भी ट्रेड लगा देंगे और कुछ भी क्वांटिटी से, ऐसा नहीं है। पेपर ट्रेडिंग भी रियल ट्रेडिंग के हिसाब से होना चाहिए। मतलब मैं अगर रियल ट्रेडिंग करता तो मैं रियल ट्रेडिंग करता तो ये स्टॉप लॉस को हम काट देते, तो पेपर ट्रेडिंग में भी वही करना चाहिए। क्लियर है रवि जी? रवि जी क्लियर है? सर आई एम स्कैल्पिंग इन 3 minutes with use of one of the indicator which gives good result, like in bank nifty, and mostly gives 20 points quick, mostly gives target 5 to, बहुत बढ़िया। जो जो सेटअप आपको अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, अगर वो सेटअप ऑन बैक टेस्ट के ऊपर खड़ा है, तो वो सेटअप से ही आपको और बुलंद करना पड़ेगा। मत देखिए 10 जगह 10 इंडिकेटर 10 स्ट्रेटेजी ढूंढने में पैसा नहीं बनेगा, पैसा एक ही। देखिए प्रोफेशनल ट्रेडिंग जो है ना, बहुत बोरिंग है। आपको एक ही चीज बार 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 करना पड़ेगा। अगर आपका सेटअप नहीं आया तो नहीं ट्रेड करने, एक दिन 2 दिन ट्रेड नहीं करने से कोई कोई नहीं कि कुछ नहीं जाता है। लेकिन ट्रेड आएगा आपका सेटअप के हिसाब से, तो ही आप ट्रेड लीजिएगा। बहुत ही अच्छा है कि आप एक सेटअप बनाया है, एक इंडिकेटर, उसके ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं, और आपको प्रीडिफाइंड टारगेट भी मालूम है, स्टॉप लॉस भी मालूम है। मेरा जो टारगेट और स्टॉप लॉस कितना है मालूम है? ओनली 3 to 5%। इसका राज हम बताएंगे, क्लास में बताएंगे किसी दिन। देखिएगा एक छोटा कैपिटल किस तरह से बड़ा हो जाता है। आप याद रखिए, अगर किसी ट्रेड में आप ऑप्शन ट्रेड करने जा रहे हैं, सॉरी, आप ऑप्शन ट्रेड करने जा रहा है, और वो ऑप्शन ट्रेड में क्या है, थीटा बोल के एक एलिमेंट है जो आपका एगेंस्ट पे हर टाइम आपको वो करेगा, आपका जो प्रीमियम है आपको खत्म करेगा, गलाएगा। तो वो ऐसा चीज है, आप जब मोमेंटम आएगा ना, वो मोमेंटम में ही आपको पैसा दिलाएगा। तो मेरा ये पिछले 16 साल का जो ये तजुर्बा है, उसमें हम देखा है कि हम क्या करते थे पहले, कि एक ट्रेड लिया, और ट्रेड को जो टारगेट है उस टारगेट को राह देख के बैठते गए, और एक्चुअल जब वो टारगेट हिट हुआ, लेकिन मेरा ऑप्शंस उधर पहुंचा नहीं। तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई किया कि मेरे को पैसा बनाना है ना। तो मार्केट हर टाइम आपको पैसा देता है। अब देखिए 100 रुपया में आप कोई प्रीमियम खरीदते हैं, और 100 रुपया के
कुछ मतलब कुछ सेकंड बाद ही आपको 104, 103, 105 रुपया मिल रहा है। तो कितना मिल रहा है? 3%, 4%, 5%। अब उसको बुक कीजिए ना, उसको बुक कीजिए। दिन में अगर आप 3% करके अर्न करते हैं तो साल मतलब महीने में कितना अर्न होता है? 60%। एग्री है आप लोग? एग्री है ये बात को कि हमको छोटा छोटा टारगेट में पैसा को बढ़ाना है, क्योंकि हम लोग ऑप्शन बाई कर रहे हैं, ऑप्शन सेलिंग नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन जितना जितना मेरा पास होल्ड रहेगा, ऑप्शन ट्रेडिंग जो है बायर लोगों का, वो एक हैंड ग्रेनेड है, पिन खोल के अपना जेब में लगा दिए, वो आपको ही उड़ा देगा। तो हमेशा प्रॉफिट को रिसीव कीजिए, प्रॉफिट को रिसीव कीजिए, है ना। आई एम यूजिंग बॉलिंजर बैंड 2 and 1. बहुत ही अच्छा। देखिए ये 1.8 जो है ना, ये 1.8 को रखिए और 20 को देखिए। बॉलिंजर बैंड जो है ये मेरा बहुत फेवरेट टूल है। आपको दिखा रहा हूं कि बॉलिंजर बैंड मेरा इधर लगा हुआ है। तो ये जो 1.8 जो है ना, ये ठीक है, इसको आप 1.7 भी कर सकते हैं, 1.7 कर सकता है यार। ये इसको ना 18 कर दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट। देखिए हम कर दिया। देखिए ये जो है, जब बॉलिंजर बैंड का जो है ये पोर्शन, जब मार्केट नीचे नीचे चलेगा ना तो ऊपर पोर्शन खाली रहेगा सर। जब मार्केट ऊपर चलेगा तो नीचे पोर्शन का खाली रहेगा, ये एम्प्टी रहेगा। बॉलिंजर बैंड को विस्तार से देखिए, ताकि इतना सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। अगर बॉलिंजर बैंड के आपको मास्टर होना है तो बॉलिंजर बैंड को मतलब बारीकी से देखना पड़ेगा। मैं 2005, 4, 5 से ये बॉलिंजर बैंड के ऊपर मतलब ट्रेड कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। ये इसका जो चलन है, इसका जो चलने का तरीका है, ये देखने को मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ, एक चीज आपको दिखा रहा हूँ, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी तो हर जगह आपको आप लोगों को मिलेगा। पहले उसके लिए आपको पास नॉलेज होना चाहिए कहाँ कहाँ ट्रेडिंग। देखिए ये जो ट्रेड है यहाँ पे दिखा रहा हूं, यहां से मार्केट एक घुमा था ऊपर, है ना, पिछले दिन का। ये नहीं, पिछले नहीं, आज ही का। यहां से मार्केट ऊपर, मार्केट जब यहाँ पे आया, अगर बॉलिंजर बैंड यहाँ पे कोई टच होता तो यहां से एक बुलिश एनगल्फिंग बना। और बुलिश एनगल्फिंग का वो रूल जो है ना, एनगल्फिंग जब आएंगे तो हम क्या करते हैं, उसका 50% जो लेवल है उस लेवल पे मैं ऑर्डर प्लेस कर देता हूं अक्सर। लेकिन ये होना चाहिए मेरा जो लेवल, उस लेवल पे अगर आ गए, अगर मेरा लेवल पे नहीं आया तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। अगर ये जो मैं एक डाउन ट्रेंड लाइन बनाया, इस डाउन ट्रेंड लाइन में कोई रेड कैंडल आता है तो वो रेड कैंडल का नीचे हम सेल कर सकते हैं उसका हाई को स्टॉप लॉस करके। तो ये सब चीज हम लोगों को ध्यान में रखना। स्टॉप लॉस हमेशा छोटा दे दीजिएगा, ताकि आप कितने बार स्टॉप लॉस खाए कोई बात नहीं, लेकिन उसका बदले में आपको 1:2, 1:3, 1:4 जब टारगेट मिलेगा तो 1:3 टारगेट मतलब आप 3 स्टॉप लॉस को आपका जेब में आ गया, 3 स्टॉप लॉस का कैपेसिटी। इसको समझिए बात को, है ना। बिल्कुल सर, इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा। सर हाउ टू एग्जिट ए प्रॉफिटेबल ट्रेड। देखिए प्रॉफिटेबल ट्रेड जो है ना, आपका अगर प्रॉफिट में आ जाए, पहला बात यह है कि आपको अगर एक लॉट में ट्रेड कर रहा है तो हमेशा एक प्री डिफाइंड टारगेट होता है, टारगेट में बुक कर लीजिए। अगर एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस क्या होता है, आप 50,000 लेके मार्केट में आया तो पहला बात ये 50,000 को रिटर्न करिए आपका अकाउंट में, बैंक अकाउंट में। उसका बाद आपको लॉट साइज बढ़ाइए, क्योंकि आप जब लॉट साइज बढ़ाएंगे, अगर वो लॉट साइज में स्टॉप लॉस लग जाता है एक या दो, एक ड्रॉ डाउन होता है, सिस्टम का ड्रॉ डाउन, किसी भी सिस्टम 100% आपको एक होली ग्रेल नहीं है। ये बात दिमाग में ध्यान मतलब बिठा लीजिए, क्योंकि ये जो मार्केट है ये गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। हम लोग कोई एश्योरिटी गेम में नहीं खेल रहे कि ये 2+2=4, ऐसा नहीं है। ये गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। दिमाग ये बात को गौर से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूं। अगर इसको आप अप्लाई कर लिए, मतलब 40% भी अप्लाई कर लिया, 50% भी अप्लाई कर लिया, आपका ट्रेडिंग का जो नजरिया, जो स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा।
पहला बात है कि आपको जो अपॉर्चुनिटी है वो अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए मार्केट का जो है आज मार्केट का हम थोड़ा समझाने का कोशिश कर रहे हैं। मार्केट का जो डेली का जो व्यू है वो मैं पहले एक दिन पहले ही निकल के रखता हूं। देखिए, है ना, देखिए ये मेरा एक इसमें है, हम इसको दूसरे जगह पे ओपन करना चाहता हूं ताकि आपको पता चले काल रात में मेरा क्या लेवल बनाया था। देखिए ये देखिए, इसको थोड़ा ऑफ कर देता हूं। देखिए ये मेरा काल रात को लेवल बनाया था। ये मेरा दूसरा ये है ट्रेडिंग व्यू का दूसरा आइडिया। ये लेवल अगर आएगा, ये जो लेवल है आज भी याद रखिएगा, आज 1 बजे 1:10 में ये सेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर उससे पहले 2 बजे से पहले 18,634 से 640 ये लेवल अगर आएगा तो वहां से कॉल बाइंग होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, और ये जो लेवल है, ये लेवल है करीब करीब, एक मिनट इसको देखते हैं। हाँ, ये जो लेवल है 18,755, अगर 18,755 आता है तो बिल्कुल बिंदास सेलिंग होगा, सेलिंग होगा। और ये जो लेवल है ये बाइंग होगा। इसका बीच में जो होगा ना ये कंसोलिडेशन ही होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, किस लिए हम ये लेवल कैसे निकाल के रखे थे। तो पहला दिन, एक दिन पहले मार्केट चल रहा था, देखिए यहां से मार्केट ऊपर गया, मार्केट यहां से बार बार टकराया तो ये एक लेवल बना, यहां पे एक लेवल बना, ऊपर कहाँ, ऊपर ये जो लेवल, ये मेजर लेवल है। तो ये मेरा पहले एक दिन पहले से ही निकाला हुआ लेवल है। और उस लेवल से मैं जब तक मेरे को वो कोई पैटर्न कोई वगैरह कोई मेरा जो रूल्स मैं फॉलो करता हूं, तो वो रूल्स जब तक नहीं आएंगे तब तक हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। फिर क्या है, एक मिनट, प्लीज एक्सप्लेन छोटा कैपिटल से ही बड़ा कैसे बनेगा। सर हम बताए आपको, रिकॉर्डिंग में फिर एक बार दिख पाएगा। स्विंग करती हूँ उसमें एग्जिट समझ नहीं आता, फिर लॉस लेस प्रॉफिट में एग्जिट करता हूँ। देखिए स्विंग ट्रेडिंग का अलग सेटअप है। स्विंग ट्रेडिंग का जो सेटअप है वो हम लोग इसमें बताएंगे। अभी थोड़ा टाइम नहीं मिलेगा। स्विंग ट्रेडिंग एक बेहतरीन, एक दो ट्रेडिंग मेथड जो है बहुत बेहतरीन है। उसमें आप 5 to 7% आपको आसानी से मिल जाएगा। और एक बात यह रखिएगा, स्टॉप लॉस से मत डरिएगा। अगर स्टॉप लॉस आपको छोटा है तो स्टॉप लॉस से आप मत डरिएगा। ठीक है, स्टॉप लॉस से कई गुना ज्यादा प्रॉफिट आप लोग करना, ये विश्वास का बात है कि आपका जो ट्रेडिंग सेटअप उसको बैक टेस्ट कीजिए। 1000 डेटा के ऊपर बैक टेस्ट कीजिए, 6 महीने का बैक टेस्ट कीजिए। बैक टेस्ट विदाउट बैक टेस्ट किसी भी सेटअप काम का लायक नहीं है। अब बैक टेस्ट कीजिए, आपको मिल जाएगा। आपका सेटअप का जो कहाँ पे प्लस है कहाँ पे माइनस है वो आपको मिल जाएगा, है ना। सॉरी सर, one sir, I trade with one lot and directional trading for intraday, but sometime I lose the brokerage money। देखिए सर, डायरेक्शनल ट्रेड जो है ना, वो डायरेक्शनल ट्रेड आप किस तरह से लेते हैं, क्या क्या पैरामीटर यूज करते हैं वो मेरे को मालूम नहीं। लेकिन डायरेक्शनल जो ट्रेड है, देखिए हम बताए थे कि मार्केट 60-70% टाइम साइडवेज रहता है, ओनली 30 to 40% टाइम डायरेक्शन रहता है। तो आपका जो डायरेक्शन का जो पैरामीटर है क्या क्या आप देखते हैं मालूम नहीं।
अगर आप उसको बताए कि क्या क्या चीज आप देखते हैं जिसको जिसको देख के आपको पता चले कि हाँ मार्केट आज डायरेक्शन है, क्योंकि आप ऑप्शंस में ट्रेड करने जा रहे हैं तो एक डेटा जो है ना, डेटा ऑप्शंस का जो डेटा है बहुत मायने रखता है, बहुत ही मायने रखता है। तो हमको मालूम नहीं आप डेटा देख पाते हैं, डेटा का बारे में कुछ जानते भी है क्या नहीं, तो वो एक्चुअली जब तक नहीं जाने तो हमको थोड़ा बोलना बताना मुश्किल है। लेकिन एक काम कीजिए, जो भी है उसका प्रैक्टिस कीजिए। पर सर रोज का 3% कैसे होगा? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। 3% जो है ना, आप अगर लेवल से देख लीजिए, हम आपको दिखा रहा हूं, 1 मिनट, 1 मिनट आपको दिखा रहा हूं कैसे 3% होता है आप लोगों का। देखिए, मैं मेरा ये ट्रेड सेटअप आया नहीं, मैं किया नहीं, लेकिन अगर ये जो अगर ये इसको हम मानेंगे कोई सपोर्ट, देखिए ये मानेंगे हम, रेड लाइन जो है ना सपोर्ट मानेंगे, ध्यान से देखिए। तो ये जो कैंडल है ये कितना 10:55 का कैंडल है। हम आपको लेके जा रहा हूं जीरोधा का ऊपर, ठीक है। 600 का जो है, 600 का जो कॉल है उसको आपको दिखा रहा हूं कि कैसे 3% बनता है सर। देखिए आप 3 मिनट या 5 मिनट जो भी चार्ट खुलते हैं, देखिए सर ये एक अजूबा चीज है सर। देखिए ये जो कैंडल का जो ये है, ये यहाँ पे भी ये दिया, लेकिन आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा। अब मेरा साथ जुड़ गया मतलब ये आप लोगों को आ जाएगा, मैं कर देंगे सर, कोई बात नहीं। देखिए ये 50% कितना है, 5.91, मतलब 5 रुपया 90 पैसा से अगर आप खरीदते हैं, यहाँ पे अगर आप खरीदते हैं, है ना, 133 में, और यहाँ पे अगर ये करते हैं 120, मतलब कितना, 13 पॉइंट का, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे आप कहीं पे खरीदते हैं 128 और ये यहाँ पे स्टॉप लॉस देते हैं, ठीक है, तो आपको कितना कितना स्टॉप लॉस होना पड़ेगा, 8 रुपया, से ज्यादा 8 रुपया। लेकिन 8 रुपया से आप सोचिए 3%, यहां से 3%, देखिए 6%, आप यहां से अगर खरीदते हैं तो ये कितना हुआ, 4.5%। हम कुछ सोच के बोला है सर, कुछ बैक टेस्टिंग करके बोला है, कुछ देख के तजुर्बा से बोला है कि अगर आप किसी भी कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में आपको नॉलेज है, लेवल का आपको पता है, तो 3% इज ए कुछ नहीं है सर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हम लोगों का माइंडसेट। हमको 3% आ गया, मेरे को और 6% करना है, मेरे को 10% करना है, मेरे को 20% करना है, और इसी चक्कर में हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं और मेरा जितना भी आया वो चला जाता है। ये रिटेल साइकोलॉजी है सर, ये रिटेल साइकोलॉजी है। देखिए देखिए आप लोगों का सामने है, एक चीज दिखा रहा हूं और एक चीज दिखा रहा हूं। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे नहीं कर किया, लेकिन बहुत कुछ, ये 1 घंटा कुछ डाउट क्लियर सेशन है। देखिए ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है, देखिए ये जो कैंडल है यहाँ पे, यहाँ से ऊपर गया, ये वीक्स का मतलब क्या है, वीक्स नीचे से वीक्स दे रहा है, मतलब बायर्स लोग जो है ना यहाँ से हावी है। अगर यहाँ पे कोई बंदा खरीदते हैं, मान लीजिए यहाँ पे खरीदते हैं और 3% का जो टारगेट है, और 3% मेरा स्टॉप लॉस है, कोई बात नहीं, मेरा 3% जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा तुरंत। तो यहां से अगर कोई बंदा खरीदता है, ये हम सजेस्ट नहीं करेंगे कि यहां से खरीदना है, हम सिर्फ दिखा रहे हैं कि 3% कितनी आसानी से आता है। देखा, आपको अगर सही जगह पे ट्रिगर होता है तो 3% इज जस्ट ट्विंकलिंग, याद रखिएगा। 3 to 5%, 5% कभी कभार थोड़ा सा कम देता है, 4.47% देता है। इसीलिए मैं 3% इज द माइलस्टोन कर लिया कि अगर 3% करके मैंने हर दिन 3% और सिंगल ट्रेड, अगर पहला ट्रेड मेरे को लॉस हो जाता है तो मैं एक्स्ट्रा और एक ट्रेड में जाऊंगा, अगर वो भी लॉस हो जाता है तो मेरे को कितना गया, 6% गया है ना। लेकिन मेरा
कैपिटल जो है वो वाइप आउट नहीं होगा, और मैं आहिस्ता आहिस्ता धीरे 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 प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊंगा, बिल्कुल बन जाऊंगा, है ना। सर आई गो फॉर 5%, 2:1, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। EMA Bollinger Band and market profile with volume profile and delta of buying selling। सर अभिजीत सर, आपको एक बात बोलना है, ट्रेडिंग को ना जितना सिंपल कीजिएगा, जितना सिंपल रखिएगा उतना अच्छा है। ट्रेडिंग को जितना सिंपल रखिएगा उतना अच्छा है सर। आप बॉलिंजर बैंड भी यूज कर रहा है, मार्केट प्रोफाइल भी यूज कर रहा है, वॉल्यूम प्रोफाइल भी यूज कर रहा है, डेल्टा यूज कर, डेल्टा मतलब आपको वो जो क्यूमुलेटिव डेल्टा जो है ना, मैक्स डेल्टा मिल डेल्टा की बात कर रहा है। अगर मैं सही हूं तो इसी का बात आप कर रहा है, क्योंकि वॉल्यूम प्रोफाइल मार्केट प्रोफाइल इज ए क्या बोले उसको, ऑर्डर फ्लो एनालिसिस का पार्ट है, ठीक है। तो वो अलग ये है। कैन यू से सर, मैं क्या है कि हम लोगों का यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन है, तो आज आपको बोल बताया ना कि आज जो है मैं कुछ ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मेरा ये दायरा जो है ये दायरा नहीं आया, आएगा तो आपका सामने ही ट्रेड करूंगा, कोई बात नहीं सर, आप लोगों का सामने ही मैं ट्रेड करूंगा। बैठा है ना, अभी आधा घंटा है, अगर ट्रेड आएगा तो बिल्कुल करेंगे, कोई बात नहीं। सर फुल स्क्रीन नॉट विजिबल सर, फुल स्क्रीन तो है। क्या आप लोग एक बार बता सकते हैं मेरा स्क्रीन फुल स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, 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 बिल्कुल दिख रहा है। अच्छा, और दो चार शुड वी चेक वॉल्यूम विद मूविंग एवरेज, बिल्कुल। वॉल्यूम सर, ये चार चार पैरामीटर याद रखिएगा, ओपन, हाई, लो, क्लोज एंड वॉल्यूम। ये एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम बहुत ही एक क्या बोले, बड़ा बड़ा प्लेयर का जो फुटप्रिंट है ना वो वॉल्यूम से पता चलता है। बड़े लोग जो करते हैं कि जो फुटप्रिंट है वो वॉल्यूम से ही पता चलता है। देखिए यहाँ पे हम वॉल्यूम, मेरा हर इसमें, देखिए यहाँ पे आज का दिन में यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम बहुत तगड़ा था, ये इस लेवल पे, ये लेवल पे वॉल्यूम तगड़ा है ना। और ये जो लेवल है, ये जो कैंडल है, इसको हम बोलेंगे नो सप्लाई बार, यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं है। और यहाँ यहीं से मार्केट को देखिए, आपको बोला ना कि ये जो रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल खत्म होगा 1 बजकर 1 मिनट 25 मिनट 23 मिनट 23 सेकंड के बाद। अगर ये रेड कैंडल यहाँ पे अगर होता है तो इस रेड कैंडल के नीचे शॉर्ट का एंट्री बनता है, लेकिन क्या है कि इसका हाई जो है यहाँ पे ही एसएल होगा। लेकिन मेरा ये है कि मैं जो ट्रेड करता हूं उसका बेसिस जो रहता है, डेटा डेटा भी रहता है ना। तो डेटा जो है आपको बताना चाहता हूं। हम्म, एक मिनट, एक मिनट। ये फ्री है, ये फ्री वेबसाइट है, आप लोग भी जाके इसको चेक कर सकते हैं, आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगा। देखिए ये क्या कह रहे हैं, ये कह रही है कि मार्केट अभी फिलहाल बुलिश का प्रेशर थोड़ा ज्यादा है, बुलिश का प्रेशर थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। देखिए मार्केट में जो है, एक मिनट, मार्केट सुबह से बियरिश प्रेशर में था, लेकिन अभी मार्केट का बुलिश प्रेशर थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, लेकिन आप लोग देखते रहिए, देखते रहिए, इसका जो ये है यहाँ पे एक ये होगा। अच्छा चलिए एक बार इसमें देख लेते हैं, पुट का देख लेते हैं, पुट का, ठीक है। अभी देखिए, देखिए 3 मिनट, 3 मिनट का कैंडल नहीं, 5 मिनट का कैंडल कर देते हैं, ठीक है। चलिए ये एक बड़ा सा कैंडल है,
यहाँ पे जो लोग करना चाहते हैं तो इस लेवल पे, सर प्लीज एक्सप्लेन डिटेल अबाउट द ट्रेडिंग टिप। बताएंगे सर, बिल्कुल बताएंगे, क्लास में बिल्कुल बताएंगे, लेकिन आज जो बता रहा हूँ वो उस पे ध्यान दीजिए। अगर ये मार्केट यहाँ पे फिर आता है तो एक ट्रेड बनता है, बिल्कुल स्टॉप लॉस से नहीं घबराना है। स्टॉप लॉस कितना है इसका? स्टॉप लॉस है आपका 120, 105 5 पॉइंट का, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और टारगेट हमको जो होगा 3%। अच्छा देखते हैं अच्छा देखते हैं, ये जो कैंडल है पूरा कैंडल बुलिश सैश है। बुलिश सैश अगर होता है तो यहाँ पे तो आपको ट्रेडिंग नहीं, ट्रेडिंग यहाँ पे तो ट्रेड नहीं कर पाएंगे, ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे। लेकिन क्या ये मूव 3% है? क्या ये मूव 3% है? देखिए बिल्कुल 3% देके गया। तो 3% ऐसा एक रूल्स है कि आपको अगर सही जगह में आपको ट्रेडिंग आता है ना तो आपको 3% देके जाएगा। तो ये आप लोगों का साथ खुला हुआ है, बाद में देखेंगे क्या होता है नहीं होता है। चलिए अभी दूसरा सवाल ले लेते हैं। स्क्वायर ऑफ 120 will you take suggestion on the swing trading? तो स्विंग ट्रेडिंग में भी ये करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन ट्रेडिंग जो है वो करेंगे, ठीक है। which time frame? सर व्हाट टाइम ट्रेड इन निफ्टी? देखिए टाइम जो है ना 9:20 से 12:45 जो है बहुत वोलाटाइल वोलाटाइल रहता है, तो उस टाइम में एक आपका ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है। और बीच में जो है ना 12 12:30 के बीच से मान लीजिए 11:30 12 नहीं 12 बजे से 1 बजे तक एक एक चौपी सा जोन रहता है, 3 जोन रहता है। देखिए पहला जोन बहुत मोमेंटम, देखिए ये वाला जो जोन है ये जोन बहुत चौपी है। और 1:30 के बाद एक और मोमेंटम आता है, तो उस हिसाब से हम लोगों का ट्रेड का वो करेंगे, है ना। प्रीवियस डेट का कोई सेटअप जिस पर आप ट्रेड करते हैं? सर है ना, बिल्कुल है, आपको दिखा रहा हूँ, देखिए उसको हम दिखाए भी थे। देखिए ये मेरा ट्रेडिंग सेटअप है, बिल्कुल है। ये जो सेटअप है, अगर आपको आएगा, ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस नहीं होगा, स्टॉप लॉस होगा, लेकिन स्टॉप लॉस से मत डरिए, स्टॉप लॉस को दोस्त कीजिए, तो ही जाके आपको एग्जीक्यूशन पार्ट आएगा। देखिए ये है ना, यहाँ पे अगर देता है तो 1:2 अगर ट्रेड ट्रिगर होता है, ये बोला ना कि बॉलिंजर बैंड नैरो होगा, RSI 60 के ऊपर होगा, और पिछले का जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस मतलब एक हाई है, इसका ऊपर तोड़ा तो यहाँ पे हम करेंगे। और ये इतना बड़ा कैंडल है, इसीलिए 50%, मेरा अपना लॉस को बढ़ाना नहीं है, चाहे मेरा 2 बार 3 बार 5 बार स्टॉप लॉस क्यों ना खाए, मेरा बैक टेस्टिंग किया हुआ है, सॉरी, मेरा बैक टेस्टिंग किया हुआ है, तो ये ट्रेड में मेरे को 80-90% टाइम मेरे को प्रॉफिट देगा। 1 2 3 स्टॉप लॉस होगा तो कोई बात नहीं, मेरे को 1:1 लेना है। देखिए ये यहाँ पे भी है ना, ये लेवल पे ये जो लेवल है, ये लेवल को तोड़ के बंद किया, तो थोड़ा सा वापड़ देके मैंने लिया, और इसकी कैंडल जेहेतु ये कैंडल जब ये छोटा है तो इसका ऊपर हम स्टॉप लॉस लगा देंगे 1:1। देखिए 1:1, देखिए ये वाला को तोड़ के बंद किया, यहाँ पे लिया, तो ये मैं वेबिनार में बताए थे। देखिए ये कैंडल का ये क्या है, ये कैंडल जब ऊपर गया तो नीचे आया, फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद, अच्छा आप लोगों को एक सवाल है, इस कैंडल में क्यों ये भी तो छोटा था, तो इसके ऊपर तो बाई किया, यहाँ पे इसके ऊपर ये जो हाई है, इस हाई के ऊपर तो मार्केट क्लोज दिया, लिया क्यों नहीं? इसीलिए नहीं लिया कि ये है ना, ये 60 का ऊपर नहीं गया इसीलिए, लेकिन नीचे वाला हाँ 60 का नीचे 40 का नीचे गया था, ये देखिए 40 का नीचे, तो यहां से क्या है 1:1 आराम से दे दिया।
तो ये यही सेटअप आप लोगों को करना है, जो भी करना है सर, एक ही चीज को बार बार फॉलो करना है। स्विंग ट्रेडिंग, हाँ बिल्कुल बता दिया। ट्रेडिंग टिक का जो है ना, ट्रेडिंग टिक सर ये पुट कॉल रेशियो है, इसको हम लोग बाद में समझेंगे। ये सीपी डिफरेंस है। जब भी मेरा एक सेटअप है, जब भी ये पी सी डिफरेंस पड़ता गिरता है तो मार्केट डाउनवर्ड मूवमेंट जाता है, जब ये बढ़ता है तो मार्केट अपवर्ड मूवमेंट जाता है। तो ये एक डेटा हम लोग ऑप्शंस में काम करता है। तो ऑप्शन ऐसा चीज है, मार्केट बढ़ रहा है लेकिन ऑप्शन नहीं बढ़ता है। ये होता है ना, हम लोगों के साथ होता है क्या, बताइए आप लोगों के साथ हुआ है, कभी हुआ है? मार्केट बढ़ रहा है लेकिन आपका ऑप्शन का प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। मार्केट एक जगह जैसे, हाँ होता है, बिल्कुल होता है। एक दिन मैंने ट्रेड कर रहे थे, उस दिन क्या, पिछले गुरुवार या उसका पहले, मार्केट एक ही जगह पे रुका रहा। आपको बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ किस दिन हुआ था। हम्म, ये वाला दिन शायद, ये 20 जो है ना, 20 का, एक मिनट, ट्यूजडे शायद, ये वाला दिन में एक ऐसा हुआ था, मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन प्रीमियम जो है, प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। हाँ वेडनेसडे की बात है सर, यस यस यस, वेडनेसडे मतलब ये, हाँ ये वाला दिन होगा, ये वाला दिन होगा शायद, देखा है। सर प्लीज फॉरवर्ड रिकॉर्डिंग वीडियो। हाँ, तो क्या बता रहा था, क्यों नहीं हुआ, बाद में मेरे को पता चला कि वहां पे जो आईवी है ना, आईवी घट रहा था, इसीलिए प्रीमियम का ऊपर असर हो रहा है। मतलब मार्केट बढ़ रहा है, मेरा प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, तो मैंने तुरंत क्या किया, वो प्रीमियम से निकल गया, क्योंकि मेरे को और अगर ज्यादा रुकता, देखिए यही बात है, रिटेल ट्रेडर को जब को पता नहीं, मतलब नॉलेज नहीं होता है, अगर नॉलेज होता भी है तो वो होप पे टिके रहता है। अगर होप पे टिका रहेगा तो उसका स्टॉप लॉस बिना स्टॉप लॉस के टिका रहता है, मतलब ओपन करके रखता है, और मार्केट अचानक गिर गया, बहुत सारे नुकसान हो गया। ये सारी इनडिसिप्लिन ट्रेडिंग का हिस्सा है। इनडिसिप्लिन ट्रेडिंग नहीं करना है हमको, हम लोगों को डिसिप्लिन ट्रेडिंग करना है, चाहे उसमें लॉस हो कोई बात नहीं, लेकिन हमको डिसिप्लिन ट्रेडिंग करना है ना। सर लास्ट टाइम का वेबिनार का रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है, प्लीज उसका लिंक मिलेगा क्या? ड्यू टू आई एम इन ऑफिस, मिलेगा सर, मिलेगा। फॉरवर्ड रिकॉर्डिंग वेडनेसडे का बात है। और किसी का कोई डाउट, कोई डाउट? हम्म, स्टैंडर्ड आईवी रेंज फॉर कॉल पुट साइड, सर व्हाट द स्टैंडर्ड आईवी, देखिए स्टैंडर्ड आईवी जो है ना, निफ्टी का बारे में हम बोलेंगे, 10-12 ठीक है, जैसे ही 18 का ऊपर हो जाएगा, 18-20 मत कीजिए, ऑप्शंस में दूर रहिएगा, क्योंकि आईवी अगर ज्यादा होगा, 4 मिनट बैंक निफ्टी पुट बाई एंड सेल कंप्लीट, बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया। प्रीमियम कौन सा लेना है, अच्छा होता है? हाँ बोलेंगे सर, बोलेंगे बोलेंगे। स्टॉक सिलेक्शन ऑफ ओपन लो कंडीशंस, जो हाँ आईवी के बारे में बता रहे थे। आईवी जो है अगर 18 से 20 होता तो ऑप्शन से थोड़ा दूर रहिएगा, क्योंकि आईवी जो है, आईवी अचानक अगर गिर जाएगा तो आपका ऑप्शंस का जो प्रीमियम है, भले ही मार्केट जो इंडेक्स है, जो एसेट है, अंडरलाइंग एसेट, वो क्यों ना बढ़े या घटे, लेकिन आपका ऑप्शंस का प्रीमियम में घट जाएगा। तो आईवी जब 18-20 रहेगा, थोड़ा सावधान रहिएगा। ओके, अच्छा प्रीमियम कौन सा लेना है? प्रीमियम जो लेना है सर, इन द मनी जहां पे चल रहा है, मैं एक सिंपल सा रूल बता रहा हूं, अगर निफ्टी में आपको करना है तो 200 पॉइंट का नीचे
सॉरी गाइस, थोड़ा नेट का इशू आ गया था, है ना, थोड़ा नेट का इशू आ गया था, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। हाँ sir, engulfing candle, whether only body cell engulf the previous candle entire burn। देखिए engulfing जो है ना, ये अलग अलग जो टेक्निकल एनालिसिस लोग है, ये अलग अलग का डेफिनेशन है, लेकिन engulfing है whenever, जब भी हम लोग कोई पैटर्न का बारे में सोचेंगे तो ज्यादा से ज्यादा बॉडी टू बॉडी, मतलब कैंडल का बॉडी टू बॉडी हम लेते हैं। लेकिन एनगल्फिंग, वो एनगल्फिंग बहुत अच्छा होता है अगर वो बॉडी भी प्रीवियस बॉडी को एनगल्फ कर रहा है और वीक्स टू वीक्स, मतलब पूरा रेंज एनगल्फ कर रहा है, तो वो बहुत स्ट्रेंथफुल एनगल्फिंग है। लेकिन अगर मान लीजिए, आपको चलिए दिखाते हैं, थोड़ा इसमें स्लाइड में दिखाते हैं। बहुत अच्छा सवाल किया है कि एनगल्फिंग को किस तरह से, देखिए एनगल्फिंग जो है, अगर बुलिश एनगल्फिंग की बात करें तो मान लीजिए ये एक रेड कैंडल है, ठीक है, ये एक ग्रीन कैंडल है, एक्चुअली यही एनगल्फिंग कैंडल है ना, ये बिल्कुल इसको एनगल्फिंग बोलेंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है कि किसी एनालिसिस ने इसको एनगल्फिंग नहीं कहता है, किसी एनालिसिस ने इसको एनगल्फिंग कहता है। तो मेरे हिसाब से ये एनगल्फिंग है, बिल्कुल एनगल्फिंग है। लेकिन यही एनगल्फिंग अगर ये इस तरह से होता है तो और ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये पूरी 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 बॉडी को, पीवीएस का पूरा बॉडी को ढक देता है, तो ये बहुत अच्छा एनगल्फिंग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ये नहीं करता है तो ये एनगल्फिंग नहीं है। एज पर मी इट इज ऑब्वियसली एनगल्फिंग, है ना। चलिए, निफ्टी आईटीएम, यू आर डिस्कसिंग अबाउट निफ्टी आईटीएम। निफ्टी आईटीएम में क्या है, निफ्टी जहां पे चल रहा है, मान लीजिए अभी निफ्टी चल रहा है कितना, निफ्टी चल रहा है 671, 18,671। तो इसका आईटीएम जो होगा, सीधा सा बात है, 200 पॉइंट घटा दीजिए, 670 माइनस 200 यानी 470। तो 470 का नजदीक का जो स्ट्राइक प्राइस क्या है, 450। तो 50 वाला क्या है ना, आपको दिखा रहा हूं। अगर निफ्टी का ऑप्शन चेन हम खोल रहे हैं तो उसमें आपको दिखेगा, एनएससी ऑप्शन चेन खुलिएगा। देखिए ये जो 50 वाला ब्रेकिंग का जो ये है ना, कहाँ पे गया, हाँ, यहाँ पे वॉल्यूम बहुत कम होता है। और ये देखिए 50 का, देखिए ये वॉल्यूम का पार्ट दिखा रहा हूँ आपका, ये देखिए, ये 50 वाला जो है, देखिए देखिए 50 वाला पार्ट 8 लाख, और पूरा जो देखिए 15 लाख, देखिए 9 लाख, 900 पे देखिए 10 लाख, इसमें क्या है। तो हम कोशिश करेंगे राउंड जो स्ट्राइक प्राइस है, अगर 50 मेरा नजदीक होता है, 470 इसका नजदीक का जो स्ट्राइक प्राइस है वो 450 है, तो मैं कोशिश करूंगा 400 लेने, है ना। इस हिसाब से हम निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करेंगे। कहाँ देखिए, आईवी देखिए ना, यहाँ पे आईवी है ना, यहाँ पे आईवी है, यहाँ पे आईवी है, देखिए। ये आईवी है, ये आईवी, देखिए आईवी कितना है, 13 है। अच्छा, एट द मनी का आसपास दिखा, देखिए 10 है, 11 है, ये सब आईवी है, ये आईवी है, तो चलेगा, कोई बात नहीं। 18 से ज्यादा हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 से ज्यादा होगा, तब जाके हमको थोड़ा डरना है। हम्म वाई 18,800 पी, वाई नॉट 700 पी। हाँ बिल्कुल, 700 भी ले सकता है, 700 भी ले सकता है। देखिए क्या है ना, ये डिपेंड करता है कि ये 800 पे जो थोड़ा सा डीपर इन द मनी है, तो उसमें डेल्टा जो होता है ना, डेल्टा जो फैक्टर होता है, मार्केट
मान लीजिए निफ्टी एक पॉइंट ऊपर जाएगा तो वो ऑप्शंस कितना जाएगा? अगर 700 का जो डेल्टा रहेगा, 600 670 अगर मार्केट का प्राइस है, तो 700 जो है वन इन द मनी होता है। तो उसका डेल्टा जो रहेगा, अगर आपको डेल्टा का बारे में कुछ पता है तो ही ये बात समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, है ना? नहीं तो नहीं आएगा। यस, तो वो डेल्टा का हिसाब से हम लोगों को वो करना पड़ेगा, जिसका डेल्टा मिनिमम मान लीजिए 65.65 टू 0.70, उसी को लेने से अच्छा रहो। वो बाय डिफॉल्ट वही होता है, 200 पॉइंट प्लस माइनस में दिखा जाता है। आईवी 18-20 है तो ऑप्शन शॉर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकता है सर, लेकिन 18-20 जो है ना, ऑप्शन शॉर्ट तब करेंगे, आपको आउट ऑफ द मनी करना पड़ेगा, बिल्कुल। और एक चीज, ये कब होता है? 18-20, जब कोई इवेंट आएगा, मतलब मान लीजिए बजट आएगा या इलेक्शन रिजल्ट, तो उसका पहले से आईवी अपने आप को बढ़ा के वो प्रीमियम को एडजस्ट कर देगा, है ना? वो वोलाटिलिटी को एब्जॉर्ब कर लेगा। और जब वो इवेंट खत्म हो जाएगा, आप देखिएगा जो सेलिंग होगा ना, ऑप्शंस का जो सेलिंग होगा, एकदम तुरंत गिरेगा, तुरंत तुरंत फायदे में रहेंगे। शॉर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। स्क्रीन स्क्रीन नहीं दिख रहा है? ओहो माय गॉड, सॉरी 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 सॉरी, वो नेट चला गया था तो सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। इतना दिन देर से बड़बड़ कर रहा था, स्क्रीन नहीं दिख रहा है और चैट भी। हम्म। आई कैन नॉट सी योर स्क्रीन। ओके, अभी अभी क्लियर है? अभी अभी स्क्रीन, प्लीज एक्सप्लेन एनगल्फिंग कैंडल वन सेकेंड। ओके, चलिए एक बार फिर दिखा देते हैं। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, वो उस टाइम चला गया था तो वो मैंने कर नहीं पाया। चलिए कर देते। देखिए ये वाला हम बताए। ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है एनगल्फिंग बुलिश, सॉरी, एनगल्फिंग बियरिश मतलब ये छोटा सा रेड कैंडल है, मार्केट ऊपर से आ रहा है। याद रखिएगा, कोई भी पैटर्न बिना प्राइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल से मत देखिए, क्योंकि ये कैंडलस्टिक जो है ना, बहुत धोखा भी दे देता है। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अलावा किसी दूसरे जगह पे एनगल्फिंग आए, चाहे चाहे कुछ भी पैटर्न आए, इग्नोर, सिंपली इग्नोर। जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में आएगा उसी को हम देखेंगे, और उसका पहले देखेंगे मार्केट का डायरेक्शन। अगर डाउन मार्केट में आप एनगल्फिंग पैटर्न को देखने जाएंगे, बुलिश पैटर्न, तो आपको लॉस ही देगा, क्योंकि मार्केट का जो प्रेशर है, जो क्या बोले उसको, फेज है, इम्पल्सिव वेव, जो इम्पल्सिव वेव है, मार्केट नीचे की तरफ ज्यादा जा रहा है, ऊपर थोड़ा कम जा रहा है, नीचे की तरफ ज्यादा जा रहा है, तो इस जगह पे अगर आप एनगल्फिंग देखेंगे तो उसको जाएगा, लेकिन कहां से घूमेगा वो आपको पता नहीं है। तो इसीलिए मार्केट डायरेक्शन भी आपको, मतलब उसका भी आइडिया होना चाहिए। ठीक है, छोड़िए, मैं बता रहा हूं, ये एक छोटा सा रेड कैंडल है। अगर मान लीजिए ये ग्रीन कैंडल का जो बॉडी, ये बॉडी ऐसा होता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एनगल्फिंग, चाहे इसका जो विक्स वाला पार्ट इसका ऊपर क्यों ना हो। लेकिन अगर ये इस तरह का कोई कैंडल होता है तो वो फैबुलस है, वो स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग है, वो स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग है। और एनगल्फिंग कैंडल में हमेशा यहाँ पे 30% कीजिएगा, और नीचे गिरने के बाद ये 50% या 60% लेवल में 70% कीजिएगा, तो ही जाके आपको स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सही बैठेगा, है ना? क्योंकि एनगल्फिंग कैंडल बहुत ज्यादा बड़ा होता है। Impulse is talking about Iliad. No, 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 no. Iliad, I'm not talking about Iliad. मार्केट का इम्पल्सिव वे मतलब मार्केट कौन सा दिशा में अभी जाने का कोशिश। देखिए चार्ट ओपन किया, देखिए ये यहाँ पे हम चार्ट ओपन किया, चलिए आपको दिखा रहा हूं।
सिंपल सा, कोई नहीं, कोई बात नहीं। माय गुडनेस, माय गुडनेस, माय गुडनेस, शिट। ओके, देखिए चार्ट को मैंने ओपन किया, चार्ट देखने का नजरिया देखिए, चार्ट को छोटा किया। अब बताइए प्लीज, खाली आंख में देखिए, बताइए कि अभी ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है? बताइए, सब लोग बताइए। सर अभी हम एक सवाल किया ईश्वर सर ने, सर उसको पहले जवाब दीजिए। ऊपर से नीचे आ रहा है तो दिस इज द क्लियर डाउन ट्रेंड, क्लियर डाउन ट्रेंड, है ना? तो मार्केट जब नीचे से ऊपर जाएगा, खाली आंख में आपको देख के पता चल जाएगा हाँ ये ऊपर का तरफ जा रहा है, तो वो अप ट्रेंड में है, तो इसको इंपल्सिव कहते हैं। इसके लिए इलियट वेव का समझने का कोई जरूरत नहीं है। इंपल्सिव मतलब ऊपर की तरफ ज्यादा जा रहा है, नीचे जब करेक्शन होगा छोटा सा करेक्शन होगा, और वो छोटा सा करेक्शन कहां से होगा उसको आपको पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए कभी भी उल्टा दिशा में ट्रेड मत कीजिए। हम्म, यस असेंडिंग ट्रायंगल, बिल्कुल। कौन बोला? बिल्कुल सुनल सर, बिल्कुल नहीं। असेंडिंग, सॉरी सॉरी सॉरी, डिसेंडिंग ट्रायंगल, यस डिसेंडिंग, इट इज नॉट असेंडिंग ट्रायंगल सुनल सर, इट इज डिसेंडिंग ट्रायंगल। देखिए ये जो लो है ये सेम है और डिसेंडिंग टॉप है, बिल्कुल। अनंत सर बिल्कुल सही जवाब आपका, ये डिसेंडिंग बियरिश व्यू है, यस, ये असेंडिंग ट्रायंगल नहीं है। सर प्रीमियम का बता दो। सर ये जो लेवल है, ये लेवल के आएंगे तो हम कॉल बाई करेंगे सर, कॉल बाई करेंगे। प्रीमियम वही है ना, जो लेवल चल रहा है 400 का, आप कॉल ले सकते हैं, 400 का कॉल ले सकता है। यहाँ पे हम बताए थे कि अगर किसी डाउन ट्रेंड में रेड कैंडल आता है, ये बहुत अच्छा होता। अगर ये डाउन ट्रेंड टच करता है, ये डाउन ट्रेंड लाइन टच करता, बहुत ही अच्छा होता। लेकिन किया कैसे किया दिखाते हैं, कैसे किया दिखाते हैं, देखिए ये किया, बिल्कुल किया, देखिए, है ना? देखिए, देखिए किया, किया, यस। अगर लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो वो किया। और ये डाउन रेड कैंडल जो है ना, ये एक बहुत अच्छा पैटर्न दिया है, जो जिसको पता है ये एनगल्फिंग है। देखिए इसका, देखिए आप जो बता रहे थे ना कि एनगल्फिंग है कि नहीं, देखिए ये वीक्स इसका नीचे आ गया लेकिन बॉडी कवर कर दिया, तो इसको हम एनगल्फिंग कहेंगे, बियरिश एनगल्फिंग। डाउन ट्रेंड में बियरिश एनगल्फिंग, बियरिश व्यू, है ना? ट्रेंड लाइन टू बी कनेक्टेड फ्रॉम वीक्स और बॉडी, ये एक ऐसा सवाल है कि सर आप वीक, ये आपको एक्सपर्टाइज के ऊपर है। मैं क्या करता हूं, मैं एक ट्रेंड लाइन को ये क्लोन कर लेता हूं सर। मैं जब करता हूं तो एक वीक्स टू वीक्स करता हूं और एक बॉडी टू बॉडी करता हूं। तो ये जोन हमेशा, देखिए जब किसी जगह से मार्केट को रिवर्स लेना है तो वो पर्टिकुलर एक पॉइंट ऐसा नहीं हो सकता है, एक जोन हो सकता है। तो वो इसीलिए हमेशा या तो हॉरिजॉन्टल, क्लोन, क्लोन, यस क्लोन। देखिए यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा किसी भी ट्रेंड लाइन या इसमें, देखिए क्लोन बोल के एक ऑप्शन है, तो वो उसमें आप एक कर दीजिएगा, ठीक है? तो वो आपको आ जाएगा, जोन जोन मार्क करना है। देखिए यहाँ पे अगर मैं जोन करूंगा तो इसको हम क्लोन करेंगे, तो एक और लाइन आ गया, तो इसको हम क्लोन कर देंगे, है ना, इसको जोन कर देंगे। तो इस हिसाब से ये करता है। और किसी को कुछ सवाल है सर? ओ पीके डिडंट नो, थैंक्स सर। पता नहीं सर, मिठुन क्या, मिठुन सर क्या बता रहे? पॉल वाई इज नॉट अगेंस्ट द प्रेशर। देखिए ये देखिए ना, ये एक बार यहाँ से ऊपर गया है, दो बार गया है, 3 टाइम्स, थर्ड टाइम्स जो अगर ये लेवल पे आएगा, ये तो मेरा बना हुआ लेवल है, ये नहीं, दिस इज द जोन एक्चुअल
47 to 40 या 34 उस लेवल में, और वो भी अगर 2-2:30 बजे से पहले आ जाता है तो ही मैं लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा, 2:30 बजे के बाद नहीं लेता है। देखिए ये मेरे को पता था, लेकिन मैं क्यों नहीं लिया? यही तो आप लोगों को भी करना है। हर जगह अपॉर्चुनिटी, बस हर अपॉर्चुनिटी को ट्रेड नहीं करना चाहिए। मेरा प्रीवियस जो बना हुआ सेटअप है उसी जगह पे अगर होगा तो ही जाके होगा। देखिए यहाँ पे आने के बाद देखिए ये रिवर्सल ये ले रहा है ना, यहाँ पे प्रॉफ ले रहा है ना, यही होता है। अगर आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडल के जो बेसिक चीज है, ट्रेंड लाइन, ये अगर आप लोग समझ लेंगे तो ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। हाउ डिड यू मेड द सी पे लाइन चार्ट? हाउ डिड यू मेड सी पे लाइन चार्ट? समझा नहीं सर, सुनल सर। प्रेशर एक बार देख लेते हैं, अगर प्रेशर है तो बिल्कुल इसमें दिख दिख जाएगा सर, बिल्कुल दिख जाएगा। हाँ प्रेशर है, बिल्कुल प्रेशर है, बिल्कुल प्रेशर है। लेकिन लेकिन हम लोग चलेंगे ऑप्शन चेन में। अभी देखिए 1 मिनट, हम लोग चलेंगे ऑप्शन चेन में। अभी देखिए 700 पे बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है? यहाँ पे 700 पे है ना। तो 700 के नीचे ये देखिए वाई जो है, और वाई चेंज देखिए कहाँ पे, देखिए 1,14,000। ये आप लोग जिसको जो लोग जानता है वो उसको पता है, जो लोग नहीं जानता है उसको लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। इसीलिए मैं मतलब बताना नहीं चाह रहा हूं अभी, क्योंकि इसको सीखिए, उसके बाद अप्लाई कीजिए, उसके बाद आपको लगेगा हाँ, सर जो बोल रहा है मेरे को समझ में आ रहा है। तो ये सपोर्ट का काम करेगा। तो मार्केट जब मान लीजिए एक एक ऊपर से एक नीचे से आप एक पत्थर को ऊपर फेंक रहा है, तो पत्थर क्या करेगा? ऊपर जाएगा, है ना। तो ये मोमेंटम के लिए थोड़ा सा जहां तक जाना चाहिए थोड़ा सा ऊपर जाएगा। मान लीजिए आप यहाँ पे खड़ा है और आपको कोई आपका दोस्त के इधर धक्का दिया, तो आप क्या करें? थोड़ा सा नीचे हट जाएंगे ना। तो इसको अभी नया जो मॉडर्न जो क्या बोले मॉडिफाइड जो रूल्स है, सपोर्ट 700 से नहीं, 700 से थोड़ा सा फिसल कर मान लीजिए 18,670 हो सकता है 650 हो सकता है। लेकिन ये लेवल और प्राइस का जो लेवल है, उस लेवल पे अगर मेरे को मिले तो उस लेवल पे मैं लेंगे, कॉल का ट्रेड लेंगे। तो मेरे को कहाँ पे मिला है? मेरे को मिला है यहाँ पे देखिए, ये जोन, यहाँ से बहुत बड़ा सा मूव है। तो इस लेवल को हम ये करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, है ना। ये तो इसका तो बात खत्म हो गया। यहाँ पे दो बार आया था, ऊपर चला गया। अभी ये इसका इसका टाइम है, ये लेवल पे आएगा तो ही लेंगे, और वो भी 2 बजे 2:30 बजे से पहले, बिल्कुल। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए कोई इंडिकेटर है, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करता हूं। मैं करता हूं कि आप खुद उसको ड्रॉ कीजिए। बना बना सा चीज आपको एक्सपर्ट नहीं बनाएंगे सर, आपको खुद को करना पड़ेगा। डोंट यू थिंक दिस लेवल इज बिकमिंग वीकर? डोंट यू थिंक इज बिकमिंग वीकर? सर देखते वीकर होता क्या नहीं, ठीक है। हाउ कैन वी, सर इतना चैट आ रहा है तो पढ़ना भी मुश्किल हो रहा है, ठीक है। अब ओरिजिनल ड्रॉ करने के इंडिकेटर, ठीक है। योर ड्रॉप बैटरी इज डाउन। 1 मिनट सर, थोड़ा बैटरी को एक बार देना। थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग। हाँ हाँ, चलिए टेस्टिंग अगेन। तो मेरे ख्याल से सर क्लैरिफाई 1 आवर कैंडल, प्लीज क्लैरिफाई 1 आवर। 1 आवर कैंडल जो है ना सर, क्या है कि 1 आवर कैंडल जो है आपको स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल, थोड़ा सा पोजिशनल करने के लिए अच्छा है। और 1 आवर कैंडल मैं भी देखता हूँ कि कौन सा अच्छा सा कोई लेवल अगर होता है तो वो उसके लिए हम 1 आवर कैंडल देखता देखता हूँ। देखिए इसीलिए बोल रहा हूँ, कि इसलिए बोल रहा हूँ, ये जो लेवल है ये अच्छा लेवल है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए बार बार कहाँ से रिजेक्शन आया था। तो दिस इज द जोन, एक्चुअली दिस इज द जोन, जिस जोन से
मार्केट रिवर्स करने का चांस, मतलब 40-34, याद रखिएगा 6-34-40, एंड जो है अभी जो ये चल रहा है 47 या 46, ये जोन से मार्केट को रिवर्स करना चाहिए। ओके, तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों का डाउट क्लियर सेशन? और ये जो डाउट क्लियर सेशन जो है ना, हर मंडे, मतलब वीक का स्टार्टिंग, और फ्राइडे ये रहेगा। क्लोजिंग प्राइस और कैंडल विथ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस। सर ये एक्चुअली क्या है, ये वीक्स भी कंसीडर करना चाहिए और क्लोजिंग भी, इसीलिए जोन कह रहा हूं, जोन, है ना, जोन करना पड़ेगा सर। थैंक यू। डेली 20 EMA इज ऑल्सो नियर बाई। यस 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 यस, देखा है, इसीलिए तो बोला। अच्छा, ओके गाइस, बहुत अच्छा लगा आप लोगों का सवाल देखे हुए, और थैंक यू फॉर योर गाइडेंस। योर नेम अनिमेश दास, बोला ना, अनिमेश दास। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, चलिए।